नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंकुश, मैं एक शराबी हूँ। हाय अंकुश भाई। मित्रांनो, माझं दारू पिण्याचं काळ खूप कमी काळ आहे. म्हणजे 8 एक वर्षाचा असेल, पण 21व्या वर्षात 21 साल का था तब मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। और 21 साल का था तब मेरे को, जब मैं अभी पहली पायरी ली और पहली पायरी में देखा, मैंने सब वो प्रश्न लिखे, तो मैं किसमें मैं जिम्मेदार हूँ कि क्या क्या मेरी गलती हुई है, मैं जिम्मेदार किधर किधर हूँ, मेरी गलती किधर किधर हुई है। वो मैंने जब देखा तो मेरी गलतियाँ बहुत निकली कि मैं मेरे घर में घर पूरा उद्ध्वस्त कर दिया था। उसका जिम्मेदार कौन था? तो मैं जिम्मेदार था। घर में कोई सन रहता है या कोई त्योहार रहता है, उसका जिम्मेदार कौन था? नहीं होता था तो उसका जिम्मेदार कौन था? तो उसका जिम्मेदार अंकुश था। घर में कुछ भी राड़ा हुआ होता था, कुछ भी झगड़े होते थे, तो उसका जिम्मेदार कौन था? तो उसका जिम्मेदार अंकुश था। ये सब जिम्मेदार मैं ही हूँ दोस्तों, मैं। और मैं रिकवरी में एडिक्शन का जिम्मेदारी का बोलूँगा और रिकवरी का जिम्मेदारी का बोलूँगा। ये दो पार्ट मेरे को बोलने को बोले हैं, तो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा। दोस्तों, मैं आज कोशिश करूँगा कि हिंदी आती है कि नहीं, हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करूँगा। परमेश्वर से प्रार्थना की है कि क्या है, हिंदी बांधव ज़्यादा है तो उनकी भी कोशिश रहेंगे मेरी कि वो भी कुछ मेरे कुछ अनुभव मिलते जुलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सेवा है जो मैं स्पीकर मीटिंग करता हूँ, वो एक सेवा है और उससे मुझे सीखने को बहुत मिलता है। मेरे को वो जो विषय दिया जाता है, उसको मेरे रिवीजन होती है और वो रिवीजन के माध्यम से मुझको शेयरिंग करना पड़ता है। ये दोस्तों मेरा बोलते हैं कि स्पीकर मीटिंग का फ़ायदा क्या है, तो मेरे को रिवीजन करना मिलता है, मेरी रिवीजन करना मिलता है। दोस्तों, मैं मेरे माँ को बहुत परेशान किया है। मेरी माँ ने बहुत मेरे अल्कोहलिज्म सहन किया है। बोलते हैं जैसे उसका जिम्मेदार कौन हो? जो माँ ने मेरे अल्कोहलिज्म सहन किया है, उसका जिम्मेदार कौन हो? तो उसका जिम्मेदार एक ही आदमी है, अंकुश। उसका जिम्मेदार सिर्फ अंकुश है। मेरे को मालूम है कि मैंने कितना परेशान किया था मेरी माँ को। मैं अभी बताऊंगा कि मेरे को याद है कि मेरी माँ को मैं पैसा मांग रहा था और माँ मेरे को पैसा दे नहीं रही थी। और माँ को बोला कि मेरे को पैसा दो, मेरे को दारू पीने का है, मेरे को वो अलग अलग भास हो रहे हैं, कान में कुछ आवाज आ रही है, कान में कुछ हो रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन था दोस्तों? मेरे को बोला था कि बाबा मत पी, शराब मत पी, शराब पीने से ऐसा होएगा, वैसा होएगा, तेरे दिमाग में असर होएगा, तेरा शरीर पूरा नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने सुना नहीं। उसका जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं, बाकी कोई नहीं मित्र दोस्तों। क्योंकि मैं सुना नहीं, इसलिए मेरे हाथ से जो घटना घड़ी, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ मित्र दोस्तों, बाकी कोई नहीं है। मेरी माँ को मेरे को पता है कि याद है कि मैं माँ को पैसा मांग रहा था और माँ मेरे को पैसा दे नहीं रही थी। और माँ को मैं बोला कि कुछ भी कर, मेरे को अभी पैसा चाहिए, और वो बोली नहीं देंगी मैं। और माँ को वो बटुआ था, वो बटुआ छीनने का मैं कोशिश किया और बटुआ उसने छीनने नहीं दिया और वो दौड़ने लगी तो उसके पीछे मैं दौड़ने लगा। 1 से 2 किलोमीटर अंतर में वो दौड़ने लगी और वो मिली और उसका मैंने बाल पकड़ा और उसको गिराया और उसको ऐसा फरफट लेके 1 से 2 किलोमीटर, वो बेल्ट था, अपना पट्टा था जो कमरे को लगाते हैं, वो पट्टे से मार के घर तक लेके आया। उसके म्हणजे उनको बोलते हैं कि वळ बीड उठले होते अंगावर, पूर्ण वळ उठले होते, पूरा उसका शरीर रक्तबंबाळ झालं होतं, पूरा एकदम बेकार झालं होतं, रक्तबंबाळ झालं होतं मित्रांनो तिचं अंग। आणि त्या ह्याच्यात पण ती म्हणत होती, अरे मारा छोड़, मुझको छोड़, मेरे को मत मार। लेकिन मेरे सुनने वाला नहीं था दोस्तों, क्योंकि मेरे को दारू चाहिए थी, मेरे को पैसा चाहिए था। माँ मर जाए, मेरे को उसका कुछ लेना देना ही नहीं था। मर गई तो मर गई। उसका पूरा अंग लाल हुआ था, वो पट्टे का वॉल उठा था, वो घिसटते आया था, तो पूरा चोट लगा था, रक्त बोलते हैं वैसा
पूरा रक्त बम्बाल हो गई थी वो। और दोस्तों उसको लाया, घर में लाया और बोले अभी मैं पैसा देती हूँ, लेकिन एक काम कर, मुझको डॉक्टर के पास लेके जा। मैं बोला मर गई तो मेरे को कुछ पता नहीं, तू मरेंगी तू मेरे को फ़ोन ला, मैं बाहर में बैठा हूँ, मैं तेरे को आग्नि देने के लिए आऊँगा, तू मरेंगी तो अच्छा होएगा। ऐसा दोस्तों मेरी ये इसका जिम्मेदार कौन हो? तो इसके जिम्मेदार मैं हूँ। मैं मेरे माँ को बोलने वाला आदमी की तू मर जाए और उसको आग्नि देने को फिर फ़ोन लगा, किसको तो फ़ोन लगाने को बोल, मैं आग्नि देने को आऊँगा। इतना पागल हो गया था। ये पागलपन कैसे आ गया था? उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार सिर्फ अंकुश था, बाकी कोई नहीं था। दोस्तों मेरे को पैसे के मामले में बहुत मेरे माँ का और मेरा बहुत झगड़ा होता था। माँ को बहुत मारता था, पीटता था पैसे के इसलिए। मेरे को मालूम रहता, एक बताता हूँ कि रात को मेरे को नींद नहीं आती थी और ऐसे कुछ भास होते थे, आवाज़ आती थी, अलग अलग से आवाज़ आती थी। मैं डर के उठता था, मेरे को लगता था कि कोई मेरे को बोलते वैसे भूत बीत बाधा बीधा हुई है कि क्या, ऐसा लगता था। और दोस्तों वह ऐसा घबराहट होती थी, पूरा पसीना 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 होता था। और मैं घबरा के बोलता था क्या हो गया, क्या हो गया, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, ऐसे जोर जोर से चिल्ला पुकार करके उठता था। और माँ आती थी बीच में, यार क्या हुआ क्या हुआ, तो मेरे को लगता था माँ यानी चोर है, तो माँ को मैं पीटता था, बहुत बोलते वैसे गुद्दे बिद्दे मारता था, लाते बुक्के से मारता था। बहुत मार खाई है मेरे माँ ने, मेरे से बहुत मार खाई है। ये वो माँ जिसका बाईपास का ऑपरेशन हुआ है, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसका छाती में होल है, वो माँ ने बहुत मेरा हाल परेशान किया है, मुझे सहन किया है मेरे हाल, कि इतना बच्चा गिर सकता है दारू नहीं मिलेगा तो अपने माँ को भी नहीं छोड़ रहा है, इतना गिर सकता है कि अपना बच्चा तो गिर चुका था मित्रों। इसका जिम्मेदार सिर्फ अंकुश था, बाकी कोई नहीं था। दारू मेरे चलते चलते मेरे इधर आती नहीं थी कि बाबा अंकुश मेरे को पी, मैं दारू के इधर दौड़ के जा रहा था कि मुझे तेरे को पीना है। दोस्तों ये ऐसा मामला था। मेरे को पता है कि दोस्तों मैं बोला कि पैसे के मामले में मेरा बहुत झगड़ा होता था माँ से। एक बार माँ को बुखार आ गया था, बहुत बुखार आ गया था, और माँ को बुखार आ गया था तो मैं माँ से बोला मेरे को पैसा चाहिए अभी के अभी दे। और बाहर बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, और माँ को बोला मेरे को अभी का अभी पैसा दे, नहीं तो मैं तेरे को वो बारिश में खड़ा कर दूंगा 2 से 3 घंटा। तो माँ बोली मैं पैसा नहीं दूंगा। माँ को जोर से लात मारा और बाहर वो दरवाजे के बाहर गिर गई, और मैं दरवाजा लगा दिया, और माँ बारिश में पूरी भीग गई थी। 2 घंटा वो बारिश में भीग रही थी और वो जोर से चिल्ला रही थी मेरे को अंदर ले, मेरे को अंदर ले, मेरे को बुखार हो गया अंकुश, मेरे को प्लीज़ प्लीज़। वो बहुत विनंती कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं सुना। मेरे को पैसा दे तभी मैं तेरे को अंदर लूँगा। उसका पूरा बुखार म्हणता तसं वो पूरा बुखार से तप रही थी, ऐसे तड़प रही थी, लेकिन मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं था मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे से सिर्फ लेना देना था पैसे का। पैसे देंगी तो अंदर लूँगा, पैसा नहीं देंगी तो बाहर रुक, बाहर का तू मर गई तो मेरे को पता नहीं, मेरे को कुछ ये नहीं रहेगा। मर गई तो फर्क नहीं पड़ेगा, मर गई तो मर गई, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मेरी सोच थी। वो सोच का जिम्मेदार कौन हूँ? तो इसका सोच का जिम्मेदार सिर्फ अंकुश है, बाकी कोई नहीं दोस्तों। माँ को 2 घंटे खड़ा कर दिया था बारिश में, वापस अंदर लिया। वो बोली मैं पैसा देता हूँ। उसको बहुत बुखार चढ़ गया था और वो फनफन कर रही थी और तड़प रही थी, एकदम बुखार से तड़प रही थी, थरथर हो रही थी, और वो मेरे को थरथराहट आ रही थी। और मेरे को वो बोले कि अरे अंकुश, मेरे को बुखार आ गया है, मैं तेरे को पैसा देती हूँ, तू दारू पीने को जा, लेकिन मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाता है क्या, ये तो मैं मर जाएंगी। वापस मेरा वही डायलॉग, तू मर जा और दूसरे को फोन लगा के बोल कि मैं तेरी माँ मर गई है तो मैं तेरे को जलाने के लिए आऊँगा। इतनी गंदी सोच। इसका जिम्मेदार कौन हो? इसका जिम्मेदार सिर्फ अंकुश है दोस्तों, बाकी कोई नहीं, सिर्फ इनका जिम्मेदार अंकुश है। इधर के
जब 2009 में मेरे को अल्कोहलिक में लेके आए थे और वो मेरे को मैसेज मिला था, तो 21 साल मेरा उम्र था और 21 साल में मेरे को अल्कोहलिक में लेके आए थे। और मैं अल्कोहलिक में जब आया और उधर सब बांधव शेयर कर रहे थे, बीमारी पे शेयर कर रहे थे, और बीमारी पे जब शेयर कर रहे तो सब बांधव एकदम आतुरते से बोल रहे थे कि बाबा घातक है, ये शराब घातक है, ये पहला घोट घातक है, सिर्फ आज का दिन, ऐसा ऐसे सब बोल रहे थे। मेरे को उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बोलते कि मेरे को वो मान्य नहीं था कि मैं दारूडा हूँ, क्योंकि 21 साल में लोग दारू पीना चालू करते और 21वें साल में मैं दारू कैसे छोड़ दूँ, ऐसा मेरी सोच थी। और वो सोच लेके मैं दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में बैठा था। अल्कोहलिक एनोनिमस की उस दिन की मीटिंग हो गई, बाहर सब बांधव आ गए, मेरे को बोले आते रहे, गले बिले मिले, तेरी उम्र कम है, तू जल्दी रुक जाएगा, तू सिर्फ आते रहे, तू मीटिंग कर, 90 दिन मीटिंग कर, ऐसे सब बोले। लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बोला मैं 21 साल में मैं दारू नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी सोच थी मेरे दोस्तों। लेकिन मेरे ये सोच से इसका जिम्मेदार सिर्फ अंकुश था, क्योंकि बांधव मेरे को बोल रहे थे कि ये घातक है, ये बीमारी घातक है, ये घोटाला टाकणारी बीमारी है, ये सब ऐसे ऐसी बीमारी के लक्षण बोले। लेकिन मेरे को वो मान्य नहीं थे। वो बोले आध्यात्मिक दृष्टिया तू कमज़ोर हो गए, शारीरिक दृष्टिया तू कमज़ोर हो गए, मानसिक दृष्टिया तू कमज़ोर हो गए। लेकिन मेरे को वो मान्य ही नहीं था कि मैं ये सब लक्षणों से 7 लक्षण है उससे मैं कमज़ोर नहीं हो गया हूँ। मैं अभी भी ठीक हूँ, मैं अभी भी अच्छा हूँ। ये सोच का जिम्मेदार कौन है? तो इसका सोच का जिम्मेदार सिर्फ अंकुश है दोस्तों। मेरे को मालूम है कि 2009 से 2013 तक मेरे व्यसन मुक्ति केंद्र में बहुत एडमिशन हुआ। मैं व्यसन मुक्ति केंद्र को वॉशिंग मशीन करके रखा था। व्यसन मुक्ति में कपड़े मल गए तो व्यसन मुक्ति केंद्र में जाने का, और कपड़े जब मंटे गंदे हो गए तो व्यसन मुक्ति केंद्र में जाने का, और कपड़े साफ हो गए तो व्यसन मुक्ति केंद्र से बाहर आने का। ऐसा मेरी सोच थी दोस्तों। इसका सोच का जिम्मेदार कौन है? तो इसके सोच का जिम्मेदार सिर्फ अंकुश है दोस्तों। कि ऐसी सोच लेके मैं बैठा था। व्यसन मुक्ति केंद्र को भी मैं वॉशिंग मशीन करके रखा था। एक बार मेरे को एक अनुभव शेयर करूंगा कि मेरी सोच कितनी गंदी हो गई थी, मेरी सोच कितनी विकृत हो गई थी। इसकी जिम्मेदार सिर्फ अंकुश है। वो सोच मैं बताता हूँ दोस्तों। मैं 2013 में लास्ट की मेरी एडमिशन हुई एक व्यसन मुक्ति केंद्र में, और वो व्यसन मुक्ति केंद्र में मेरी एडमिशन हो गई। और मेरे को मेरे भाई ने बोला, मेरा भाई की उम्र 18 थी, मेरी 21 थी, और वो 21 में उम्र में मेरे को अल्कोहलिक का मैसेज मिला था। और दोस्तों जो लास्ट का एडमिशन हुआ था 2013 को, तो मेरे भाई बोला था कि ढाई महीना सिर्फ तेरे को रहना पड़ेगा, 2.5 महीना तेरे को ये व्यसन मुक्ति केंद्र में रहना पड़ेगा। मैं बोला 2.5 महीना ही मैं रुकूंगा, ज़्यादा महीना मैं रुकूंगा नहीं, अभी तेरे को बोलता हूँ। वो बोलेगा ठीक है 2.5 महीना ही तू रुक, बाकी तेरे को ज़्यादा हम नहीं रखेंगे इधर। 2.5 महीना हो गया। मेरे जो उधर व्यसन मुक्ति 2009 से 2013 4 साल मेरा व्यसन मुक्ति केंद्र हुआ था। ये का मीटिंग हुआ था, बोलते हैं वैसा सब जादू टोना देव पूजा पाठ सब हुआ था। लेकिन मेरे दारू नहीं रुक रही थी। और मेरे जो 4 दोस्त थे व्यसन मुक्ति केंद्र में, उसने आत्महत्या की थी, गलफास लेके आत्महत्या की थी। मैं बोला अभी मैं भी आत्महत्या कर दूंगा, गलफास लेके मैं भी अभी आत्महत्या कर दूंगा। ऐसे मेरे भी विचार आ गए थे। ये विचार का जिम्मेदार कौन हूँ? इसका सोच का जिम्मेदार कौन हूँ? तो अंकुश है दोस्तों। मैं बोला अभी मेरी सोच ऐसी हो गई थी, इतनी गंदी हो गई थी कि मेरे ऐसे विचार आने लगे कि मैं मेरे भाई को भी मार दूंगा, मैं मेरे माँ को भी मार दूंगा, मैं मेरे पिताजी को भी मार दूंगा, और मैं खुद को ही मार दूंगा। और पेपर में हेडलाइन पे आना चाहिए कि एक दारूडे व्यक्ति ने सबकी हत्या की और खुद की भी हत्या की, ऐसे पेपर में हेडलाइन में आना चाहिए। इतनी गंदी सोच हो गई थी दोस्तों। मैं इतनी गंदी सोच लेके मैं दिमाग में वो सोच मेरी चालू थी, गंदी सोच चालू थी। और मैं जाके वो काउंसलर थे, वो काउंसलर के जाके इधर बैठा और काउंसलर को बोला
कि बाबा ऐसा ऐसा मेरा माँ बीमार है, माँ का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरे को उसको संभालने के लिए जाने का है। मेरे पिताजी उनको बहुत परेशान करते हैं, वो भी दारू पीते हैं, दारू पी के वो बहुत झगड़ा करते हैं, माँ को बहुत गंदी गाली देते हैं, गंदे तरह से मारते हैं, बहुत पीटते हैं। ऐसे में उनको काउंसलर को बोला, लेकिन मैं पीटता था का नहीं, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं नहीं पिटता था, मैं माँ को कभी गाली नहीं दिया था। ये मेरी सोच दोस्तों, इसके सोच का जिम्मेदार सिर्फ अंकुश है, क्योंकि अंकुश की सोच ऐसी हो गई थी कि मैं सबको मारने वाला था, मैं भाई को मारने वाला था, मैं मेरे माँ को मारने वाला था, मेरे पिताजी को ठार मारने वाला था और मैं खुद को ही ठार मारने वाला था। ऐसी सोच मेरी की हो गई थी। वो काउंसलर ने मेरे भाई को फ़ोन लगाया, भाई उधर व्यसन मुक्ति केंद्र में आया, वो मेरे एडमिशन बोला और उधर से मेरे को डिस्चार्ज दिया। और डिस्चार्ज देने के बाद उनको बोला कि बाबा संभल के रहे, दारू शराब घातक है, पहले जहरीली घोट से दूर रहे, ऐसा सब बताया। मैं बोला हो सब मेरे को मालूम है, मैं आपको फ़ोन लगाऊंगा, मैं फॉलोअप लूँगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, बड़ी बड़ी बातें की। उधर से बाहर आ गया तो अपने बांधव लोग खड़े थे, बांधव लोग मेरे को बोले अंकुश रुक जा, हम इधर तेरे को एक रूम देते हैं, वो रूम पे तू रहे, हम पैसा सब भरते हैं, उधर उसका भाड़ा भरते हैं, तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ मीटिंग कर, तू गांव मत जा, गांव तेरा स्लिपरी पॉइंट है, तू जाता है तो उधर फिसलता है, गांव को जाता है तो तू पीके ही आता है, तू गांव को मत जा, तू माँ को बहुत परेशान करता है। तो मैं बोला नहीं, मैं माँ को अभी संभालने जा रहा हूँ, माँ का मेरे अभी उधर ऐसा नाटक किया, मैंने रोना धोना चालू किया, नहीं मेरे को जाने का है, नहीं माँ मर जाएंगी, पिताजी बहुत मारते हैं, माँ का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन दिमाग में मेरा कुछ अलग ही चल रहा था दोस्तों, एक प्रकार का विकृत विचार मेरे दिमाग में चल रहा था। और उधर से निकला तो बांधव बोले तेरी अभी फट नहीं गई है तो तू फट के अभी फटाके ही आ, ऐसे मेरे को बोले। मैं बोला फटाके आता हूँ क्या, मैं तेरे को दिखाता हूँ तुमको अभी क्या है, ऐसे मन में बोला। मैं गया वाइन शॉप पे गया, वाइन शॉप पे 42 क्वार्टर लिया और 42 क्वार्टर बोले अभी 42 क्वार्टर ये लूँगा और 42 क्वार्टर नीप मारूंगा, 42 क्वार्टर बोला अभी नीप मारूंगा, पानी भी नहीं डालूंगा, एक कोरे का कोरा पीऊंगा ये दारू और मर जाऊंगा। और सब घर में जो घर के जो सदस्य है उनको भी मार डालूंगा, सबका खून कर दूंगा। ये दिमाग में लेके गांव को गया। उधर गांव को माँ को बोला कि 3000 टैक्सी का भाड़ा हुआ है और टैक्सी का भाड़ा दे, और उसने भाड़ा दिया, 3000 रुपये भाड़ा दिया टैक्सी का। और वो माँ बोला यार तू मेरे को संभालने के लिए आया है और तू मेरे से अभी 3000 रुपये क्यों ले रहा है भाई, मेरा अभी दे तू, कल से मैं तेरे को संभालूंगा। दोस्तों 3 दिन के अंदर मैंने वो 42 क्वार्टर नीप मार दी, पानी भी नहीं, वो पूरा शरीर जल गया था, मेरा पूरा शरीर जल गया था। और मेरे बोलते वो तकिया के नीचे मैंने हथियार रख दिए थे, सूरा और चाकू ऐसे हथियार रख दिए थे। मेरे को सबको ठार मारना था, सबको ठार, मैं सबको मारने वाला था। ये सोच का जिम्मेदार कौन हूँ, तो मैं हूँ। मेरे को बोल रहे थे कि ये आजार बीमारी इतना घातक है, घोटा टकनारा आजार है, तो ये आजार से मत खेल। और मैं आजार से खेलने लगा तो मेरी सोच कितनी गंदी हो गई दोस्तों। इसके ये गंदी सोच का जिम्मेदार सिर्फ अंकुश है, बाकी कोई नहीं है दोस्तों। और मेरे को मालूम है कि 8 दिन में मेरे को सिर्फ चलने नहीं आता था, उठने नहीं आता था, बैठने नहीं आता था, ऐसी मैंने 8 दिन में परिस्थिति कर दी थी। इधर ही संडास करने का, उधर ही बाथरूम करने का, उधर ही जो उल्टी आती थी वो उल्टी उधर ही करने का, वो दारू उल्टी का दारू वो पीने का, क्योंकि इतनी गंदी हरकत मैंने की है, क्योंकि मेरे को शराब चाहिए थी, बाकी कुछ मेरे को मेरी सोच ही इतनी गंदी हो गई थी, बाकी कुछ मेरे को ये नहीं दिख नहीं रहा था। मेरी सोच ही अच्छी नहीं सोचती कि अच्छा कुछ दिख नहीं रहा था, सब गलत दिख रहा था। ये गलत दिखने की गंदी सोच की जिम्मेदार कौन हूँ, तो सिर्फ अंकुश है दोस्तों। तो मैंने बुलाया, माँ को लगा कि बाबा उसका खाना पीना कुछ चाहिए, इसलिए इसने आवाज़ दी है। तो माँ मेरे पास आई और माँ बोली क्या चाहिए तुझको। मैं माँ को बोला मेरे को अभी 2 या 3 क्वार्टर लाके दे,
तो माँ बोली मैं तेरे को क्वार्टर नहीं ला के दूंगी। बोला तू मेरे को क्वार्टर नहीं ला के देंगी तो तो मैं तेरा खून कर दूंगा। तो माँ बोली, माँ डर गई और मैं झट से उठा और वो माँ का जिधर होल का ऑपरेशन हुआ था, जिधर बाईपास का ऑपरेशन हुआ था, उधर एक फाइट मारा, जोर से फाइट मारा और एक पंच मारा। और पंच मारा तो माँ 2 फुट ऐसे 2 फुट लाम गिर गई, ऐसे दूर गिर गई 2 फुट। और वो चिल्लाने लगी, मेरे छाती में दुख रहा है, मेरे छाती में दुख रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, मेरे छाती में दर्द हो रहा है, अंकुश मेरे को बचाओ, मैं मर जाएंगी, मैं मर जाएंगी। बोले मर जाएंगी तो भी चलेगा, मेरे को कुछ पता नहीं है, मैंने उसके लाते बुक्के मारे, मेरे को अभी के अभी शराब देने, ते सूरी से तेरा घाव कर दूंगा और टुकड़े टुकड़े बेच के मैं तेरे को टुकड़े खा डालूंगा। इतनी गंदी सोच हो गई थी दोस्तों, इतनी गंदी सोच। उसने जी वो माँ ने मेरे को बचपन से चांगली अच्छी परवरिश की थी, अच्छा बोलते हैं वैसे पाला था, अच्छी तरह से मेरे को बोलते हैं जैसे बच्चे को जैसे फूल की तरह रखते हैं वैसे फूल की तरह मेरे को रखा था। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि अपना बेटा अपने को खून कर देगा, अपना बेटा अपने को लात मारेगा, अपना बेटा अपने जिधर होल का ऑपरेशन हुआ है, बाईपास का ऑपरेशन हुआ है, उधर वो फाइट मारेगा। उसको इतना पता नहीं था दोस्तों, इतना पागल हो गया था। ये पागलपन का जिम्मेदार कौन हो? तो ये पागलपन का जिम्मेदार सिर्फ अंकुश है दोस्तों। वो माँ बेचारी गई, उसके छाती में दुख रहा था और वो छाती में दुख के ऐसा हाथ रख के वो दारू के गुत्ते पे गई और दारू के गुत्ते पे जाके उसने 2-3 क्वार्टर लिए, मेरे पास आए, घूंघट लेके वो गई थी और मेरे सामने रखा और बोले अभी पी। मेरे को पी नहीं, मेरे को वो तेरे को पिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा हाथ थरथर रहा था, हाथ एकदम ऐसा थरथर कर रहा था। ये बोला तूने मेरे को पिलाया नहीं तो ये चाकू है तो चाकू से घुपस डालूंगा, मार डालूंगा, खून कर डालूंगा, मेरे को तू दारू पिला अभी का अभी। और उसने वो दारू पिलाया। उसके दिमाग में ऐसा आया रहेगा कि बचपन में इसको मैंने दूध पिलाया और बड़े होके मैं इसको विष पिला रहा हूँ, मैं जहर पिला रहा हूँ। और अक्षर से वो मेरे को जहर पिला रही थी दोस्तों। और उस टाइम मैंने शरण आया, मैं हथबलता मानी और मेरे भाई को बुलाया और भाई के पास सब हथियार डाले और मैं भाई को बोला कि बाबा अभी मेरे को नहीं जीने का है, अभी मैं बस मरने वाला हूँ, मरना चाहता हूँ, अभी मेरे को मार दो, अभी मेरे को नहीं जीना है, मेरे को जीना है, जीने की इच्छा है, जी नहीं पा रहा हूँ, मरने की इच्छा है, मर नहीं पा रहा हूँ, ऐसे बीच में खड़ा हूँ मैं, अभी तू ही कर, मेरे को क्या करने का है वो तू ही कर। उसने मेरे को फिर अल्कोहलिक के बांधों में ला के रखा और बांधों में बोले कि अंकुश अभी तेरे को रुकना है क्या? मेला हो अभी रुकना है तो एक काम करने का, जो अभी तेरे को सिर दिया है और सिर्फ बाल उगाने के लिए रखने का, अभी सिर चलाने का नहीं। ये दोस्तों अभी उनका बात सुना कि मैं सिर चलाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं सिर जब मेरा बोलते की मेंदू जब मैं चालत हूँ, मी माझं डोकं जेव्हा चालवतो तेव्हा घात होतो। मी आता माझं डोकं फक्त केस वाढवण्यासाठी ठेवलेलं आहे, मी डोकं चालवत नाही। आणि दोस्तों ऐसा मेरा प्रवास चालू हुआ, अल्कोहलिक में प्रवास चालू हुआ। मेरे को मेरे बांधवों ने खूब मदद की है, उसका मैं बोलते हैं वैसा मैं मेरे को भी कोई बांधव को देना है। जैसे मेरे को फुकट में मिला है वैसे मेरे को फुकट में बांटने का है। मेरे को अभी वो रिकवरी का बोलता हूँ, मैं एक मीटिंग में गया था और उधर एक बांधव स्लीप हुआ था। उसके पिताजी का मेरे को फ़ोन आया कि अंकुश ऐसा हुआ है, मेरा बच्चा फेल हो गया है, उसको कुछ 20 दिन हो गए थे, 20 दिन मीटिंग में आता था और 20 दिन के बाद वो पिया। और वो उनके पिताजी बोले कि 2-3 दिन से वो घर नहीं आ रहा है, तो रात 11 बजे तक देखते हैं और 11 बजे अब हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, तुम आएंगे क्या? तो मैं बोला ठीक आएंगे ना। तो एक सीनियर बांधव से मैंने ये बातचीत की और सीनियर बांधव से बोला मैं क्या अकेला नहीं जा सकता, तुम आ सकते हो क्या मेरे साथ?
तो बांधव बोला मैं आ सकता है। मैं घर में आया, उसके पिताजी का 11 बजे मेरे को फ़ोन आया कि वो अभी तक घर में आया नहीं है, तुम आते हैं क्या पुलिस स्टेशन में, हम जाएंगे। तो वो भाई उधर खड़ा था, तो भाई को बोला मैं जाऊँ क्या, तो भाई मेरा बोला पहला जा। जब मैं तेरे बांधव को फ़ोन लगाता था तो बांधव 2 बजे 3 बजे घर में आते थे और तेरे को ढूंढते थे। तेरा भी फर्ज है कि तेरे को भी जाने का है, ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी जवाबदारी है, ये तेरी जिम्मेदारी है, तेरे को जाना ही पड़ेगा। भाई मेरे को बोला दोस्तों, भाई को भी जिम्मेदारी का पता हो गया था कि मेरे भाई को भी ये बांधव ने खूब मदद की है, तो मेरे भाई ने भी किसको मदद करना चाहिए। तो भाई बोला तू जा, बाहर से कुलूप लगा, तेरे को कितना टाइम रहेगा तो उतना टाइम बाहर रह, उसको ढूंढो, उसको ढूंढ के ला और उसके पिताजी के सामने रख। और दोस्तों में गया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखी। उसके पिताजी बोले वो रेड लाइट एरिया में जाता है, तो रेड लाइट एरिया में गया। वो सब बोलते वो रेड लाइट एरिया में सब उधर ढूंढा, वो क्या मिला नहीं। दूसरे दिन वो आया तो उसके पिताजी का फ़ोन आया कि वो आया है अभी शाम को, तो पी के आया था। वापस मैं उसके घर में गया, उसको समझाया, दूसरे दिन मीटिंग में लेके आया। मेरी उम्र का था इसलिए मैं उसको समझाया, बहुत ये किया। इसका दोस्तों मेरे को काम जैसे मेरे को फुकट में मिला है वैसा मेरे को फुकट में बांटने का है। जो वो मराठी में बोलते, जेव्हा कोणीही कुठेही मदतीसाठी हात पुढे करतो तेव्हा याचा हात सदैव उपलब्ध असायला हवा आणि त्यासाठी मी जबाबदार आहे। हे याची जी प्रार्थना आहे, जो दी वो 12 ट्रेडिशन का वो प्रार्थना है, वो मेरे को अमल में लाना है कि कभी भी कोई बंदा मेरे से मदद मांगे तो मैं उधर हाजिर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी मदद की है। मेरे को भी जो तकलीफ हुई थी वो तकलीफ से बाहर लेके आए हैं वो बांधव। एक मैं बांधव का किस्सा बताता हूँ कि क्या हालत में बांधव मेरे को मदद करते हैं, क्या हालत में वो मेरे को वो बोलते कि मैं जिम्मेदार हूँ कि कोई भी बांधव कोई भी परेशानी में हो, वो परेशानी में से बाहर निकलने का बांधव बराबर ये करते, इलाज करते। वो इलाज में बता दूँ दोस्तों, मेरे पिताजी मर गए थे, मर गए 11 महीने हो गए थे, मैं दारू से दूर था और मेरे पिताजी गुजर गए। और मेरे भाभी का फ़ोन आया कि भाऊजी ऐसा पिताजी गुजर गए, तुम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आओ। और मैं दोस्तों उधर से निकला, बाहर बैठा और रोने लगा। तो एक श्रीपाद भाऊ अपना बांधव है, उसको कैंसर हुआ था और वो कभी भी मरने वाला था। और दोस्तों वो आया मेरे पास में बैठा और मेरे को पूछा कि अंकुश क्या हो गया, क्या तेरे से क्या रोने क्यों लगा है। मैंने मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे को अभी हॉस्पिटल जाना है। तो वो श्रीपाद भाऊ बोले तू रुक, मैं भी आता हूँ। तो श्रीपाद भाऊ को बोला, श्रीपाद भाऊ तुम मत आओ, तुम्हारे डॉक्टर ने तुमको बोला है कि 5 किलोमीटर में अंदर में ही रहने का, कुछ हॉस्पिटल में जाने का नहीं, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसे डॉक्टर ने बोला है, तो आप मत आओ। तो बोला मैं मर जाऊंगा तो भी चलेगा, मेरे को अंकुश जिवंत पाहिजे, अंकुश मला ठीक पाहिजे, अंकुशच्या हातात परत दारू नाही आली पाहिजे, अंकुश के हाथ में वापस ग्लास नहीं आना चाहिए, अंकुश के हाथ में वापस दारू नहीं आनी चाहिए। इसकी इतनी अच्छी सोच थी दोस्तों, क्योंकि वो भी देना बोलते हैं कि जिम्मेदार हूँ कि वो भी मेरे से कुछ मदद कर रहा था। तो उसका भी कोई यही सोच थी कि जब बांधव कोई परेशान में हो, म्हणजे परेशानी में है, तो उसका मदद करने का, तो वो सोच में वो आया था। और मैं दोस्तों उससे बोला ठीक है। वो मेरे साथ हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल में बोले कि अभी ये बॉडी आपको लेके गांव को जाना पड़ेगा। हमने वो पिताजी की बॉडी ली और गांव को जाने के लिए वो एम्बुलेंस में बैठा, और एम्बुलेंस में मन में इच्छा आई, अब दारू पीने की इच्छा आ गई मेरे दोस्तों, मेरे दिमाग में अभी दारू पिएंगा तो चलेगा। अभी पिताजी गुजर गए, क्योंकि मेरे जैसे दारूडे को एक कारण ही लगता है दारू पीने के लिए। और 11 महीने मेरे को हो गए थे, दारू से दूर रहता था। और दोस्तों
मैं एम्बुलेंस में बैठा, दिमाग में वो चल रहा था कि अभी गांव में जाएंगे। एक बार अग्नि दिया तो 13 दिन उधर से हलना नहीं पड़ेगा, 13 दिन गांव को रहना पड़ेगा। और गांव मेरा स्लीपर पॉइंट है, गांव में जाता था तो मैं दारू पीता था, बोला अभी दारू पिएगा मैं, ऐसा दिमाग में चल रहा था। वो श्रीपाद भाऊ वो बांधो, वो उसका कैंसर हुआ था, उसने डॉक्टर को बोला था, डॉक्टर ने उनको बोला था कि 5 किलोमीटर अंदर से रहे, 5 किलोमीटर बाहर मत जा। लेकिन वो 120 किलोमीटर मेरे गांव को आया था। उसको अंकुश जिंदा चाहिए था। वो खुद मर गया तो भी चलेगा, लेकिन अंकुश जिंदा चाहिए था। वो मेरे पास मेरे साथ आया। मेरे चाचा बीचा बोले कि अभी वो अग्नि बिग्नि देने का है, तो बड़ा भाई है उसको बोला, बड़ा मैं ही था। तो वो श्रीपाद भाऊ ने मेरे को बुलाया और मेरे को बोला, अंकुश सच बता, तेरे को दारू पीने की इच्छा हुई है क्या? मैं बोला, श्रीपाद भाऊ सच बोलूं, मेरे को सच में दारू पीने की इच्छा हुई है। तो प्रार्थना कर, वो अपने प्रार्थना है, वो प्रार्थना कर। मैंने जोर से प्रार्थना की और श्रीपाद भाऊ को बोला, श्रीपाद भाऊ मैं मेरे पिताजी को अग्नि नहीं दूंगा, मैं मेरे छोटे भाई को बुलाओ और छोटा भाई अग्नि दूंगा। मैं पिताजी का अग्नि भी देखना नहीं चाहता। मैं पिताजी का अभी भी ऐसे दर्शन लेता हूँ, पाया पड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ और अपन पुणे जाते हैं। और उसने श्रीपाद भाऊ ने मेरे भाई को बोला, छोटे भाई को बोला, क्या ऐसा बात है? मेरा भाई बोला, मेरे अभी पिताजी गुजर गए, मेरा अभी बड़ा भाई मेरे को जिंदा चाहिए, उसको लेके जाओ। मैं पिताजी का दोस्तों अग्नि भी नहीं देखा, पिताजी को वैसा पैर पड़ा और इधर सुबह आके मॉर्निंग मीटिंग की। दोस्तों ये बांधो मेरे को मदद करते, इनकी जिम्मेदारी है। तो श्रीपाद भाऊ बोले कि जैसे मैं तेरे को मदद किए, वैसे तू किसको ना किसको मदद कर, तेरे को मदद करने का है और वो जिम्मेदार तू है। देखिए हे सच्ची है दोस्तों कि मेरे को भी मदद करने की है। परसों 12 तारीख को मेरे शादी को 2 साल हो गए और शादी का मेरा बर्थडे था। सुबह वो नाश्ता बिस्टा अच्छा हुआ और एक माँ का फ़ोन आया, मुझे एक अपनी बांधव है उसका माँ का फ़ोन आया कि यार अंकुश मेरा बेटा ऐसा स्लिप हुआ है, तो आता है क्या? तो मेरी जिसको बोला मेरी बीवी को बोला कि ऐसा हुआ है, मैं जाऊँ क्या? अपनी शादी की सालगिरह है, लेकिन मैं जाऊँ क्या? तो बोला जा, पहले जा, अपनी शादी की सालगिरह में तू अच्छा काम कर रहा है, किसको तो तू मदद कर रहा है। दोस्तों मैं मेरे शादी का सालगिरह था, उसके बांधव के पास गया, उसको बांधव को बहुत समझाया, उसका बांधव के साथ 3-4 घंटे रुका, उसका वो ऑब्सेशन था, वो ऑब्सेशन निकलने के लिए बहुत कोशिश किया। 2-4 बांधव को फ़ोन लगा के दिया, उसके बात करने को दिया, जो सीनियर बांधव है उनको सीनियर बांधव को बात करने को दिया। और वो जो मेरी सालगिरह थी उसका गिफ्ट था कि मैंने किसको ना किसको बांधव को मदद किया। और अभी वो 3 दिन से सोबर है, अच्छे है, वो अभी दारू नहीं पीता। ये दोस्तों मेरे को करने का है, उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ कि कोई भी मेरे को मदद मांगे तो मैं उधर तुरंत हाजिर होना, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदारी अभी पार पड़ता हूँ दोस्तों। और एक है कि आपने जो साहित्य है, वो साहित्य का भी जिम्मेदार मैं हूँ। वो अभी लोग वो सुबह रोज के प्रतिबिंब डालते हैं, वो बोलते हैं वैसा गलत है, क्योंकि वो जो इंटर ग्रुप में जो रोज के प्रतिबिंब बिक नहीं जा रहे। क्यों? कि सुबह लोग व्हाट्सएप पे वो रोज के प्रतिबिंब डालते हैं, जो बोलते हैं वो पैसे से जो इंटर ग्रुप में पैसा जाता है, वो इंटर ग्रुप का पैसा अपने कुछ नए बांधों के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए भी हम जिम्मेदार है। वो जो रोज के प्रतिबिंब रहते हैं वो डालना नहीं चाहिए व्हाट्सएप पे, लेकिन आजकल रोज डालते हैं। हाँ, तुम ट्रांसलेशन करो ना, जो अभी में जो साहित्य पब्लिश नहीं हुए, जो साहित्य अभी इंग्लिश में है वो मराठीत करो, वो डालो ना। जो बिक रहे हैं वो मत डालो, क्योंकि उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ। किसको नया जो बांधव आता है
क्यों कोई बोलते वैसा ये लगाते हैं कि बाबा अवेयरनेस लेता है, अवेयरनेस मीटिंग रहता है, उसके लिए पैसा लगता है, तो इंटर ग्रुप से आ जाता है, तो नए बांधव के लिए पैसा जाता है, तो अपन 10 रुपये किटी में डालते हैं, उसके भी उसका कुछ फायदा हो इसलिए हम 10 रुपये डालते हैं। 5 रुपये चाय का रहेगा तो 5 रुपये नए बांधव के लिए रहता है, उसके भी जिम्मेदार हम रहते हैं दोस्तों। उसके भी हमने अच्छी तरह से उसका फ़ायदा लेने का है कि वो 5 रुपये का भी अच्छा तरह से उपयोग हो रहा है कि नहीं, इसके भी हमने पता लगाना चाहिए कि वो 5 रुपये अच्छे काम के लिए उपयोग हो रहा है कि नहीं, इसका भी हमको पता लगाना चाहिए दोस्तों। मैंने हिंदी में बोलने की बहुत कोशिश की, क्या मालूम कैसे बोला मैंने, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि मैं जिम्मेदार कैसा हूँ। मैंने रिकवरी का मैंने अल्कोहलिज्म बताया, मेरा दारूडेपन बताया, मेरे रिकवरी में बताया मैं जिम्मेदार कैसा हूँ। दोस्तों आप दोस्तों ने सब सुना, शांति से सुना, मैं आभार मानता हूँ और मेरी शेयरिंग रुकता हूँ। धन्यवाद।